इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। अयोध्या धाम में पूज्य स्वामी हरियाचार्य जी महाराज की 17वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शामिल होकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि उन्हें अयोध्या की पावन धरा को नमन करने का सौभाग्य मिल रहा है। अभी हाल ही में मॉरिशस के प्रधानमंत्री अयोध्या आए थे और उन्होंने पूछा कि कितने वर्ष बाद राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। मैंने उन्हें बताया कि 500 वर्ष बाद। 500 वर्ष तक संतों और भक्तों ने संघर्ष किया और आज वह सपना साकार हुआ है। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतिये नमः। श्रीमद् जगद्गुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी हरियाचार्य जी की 17वीं पावन पुण्यतिथि के आज के इस कार्यक्रम में जिनके सानिध्य में यह कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित है, ऐसे श्रीमद् जगद्गुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी राम दिनेशाचार्य जी महाराज, दशरथ गद्दी के पूज्य महंत श्री देवेंद्र प्रसादाचार्य जी महाराज, वल्लभ कुंज के श्री महंत पूज्य श्री राजकुमार दास जी महाराज, सखी हनुमान मंदिर बुंदेलखंड से पधारे श्री महंत अर्पित दास जी महाराज, पूज्य महंत श्री जनार्दन दास जी महाराज, पूज्य महंत श्री कृपालु दास जी महाराज, श्री गिरीश दास जी महाराज, दिगंबर अखाड़ा के श्री महंत राम लखन दास जी महाराज, उत्तर प्रदेश सरकार में कृषि और कृषि शिक्षा के मंत्री और अयोध्या जनपद के प्रभारी मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, यहाँ के महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी जी, विधायक श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, सभी पूज्य संतजन और उपस्थित सभी भक्तजन, आज मुझे एक बार फिर से अयोध्या धाम के इस पावन भूमि पर आकर के इस पावन धरा को नमन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है।
अभी कुछ देर पहले मॉरिशस के माननीय प्रधानमंत्री एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री रामलला का दर्शन करने के लिए आए थे और दर्शन के उपरांत वे यहां से प्रस्थान किए हैं। उनके द्वारा इस बारे में जानकारी ली जा रही थी कि कितने वर्षों के बाद अयोध्या में राम मंदिर का फिर से निर्माण हो पाया। मैंने उनको बताया कि लगभग 500 वर्ष लगे। 500 वर्षों तक कोई एक धर्मावलंबी लगातार सम विषम परिस्थितियों में अपनी आस्था के लिए संघर्ष करे और अंततः विजयश्री प्राप्त करें। यह अयोध्या में आज रामलला के भव्य मंदिर और रामलला के मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के माध्यम से अयोध्या वासियों ने और सनातन धर्मावलंबियों ने करके दिखाया है। इतना बड़ा कार्य, लेकिन इस पूरे आंदोलन की नींव की पत्थर कौन थे? जिन लोगों ने अपनी परवाह नहीं की, अपने स्वास्थ्य की परवाह नहीं की, देश काल और परिस्थिति की सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए जिनके जीवन का ध्येय बन गया था कि हर हाल में अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण करना है और जिनके हर स्वर में एक ही बात गूंजती थी, जिनका एक मंत्र बन चुका था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। उन पूज्य संतों की साधना और संघर्ष का परिणाम आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर के रूप में हम सबको देखने को प्राप्त हो रहा है। और उस पूज्य संतों की परंपरा में यहां पर मुझे लंबे समय तक गोरक्षपीठ के कार्यक्रमों में जो सानिध्य प्राप्त होता था, जगत गुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी हरि आचार्य जी महाराज का सानिध्य गोरक्षपीठ से जुड़े हुए प्रत्येक कार्यक्रम में मुझे हर वर्ष प्राप्त होता था। उनमें विद्वता थी, मूल्यों और आदर्शों के प्रति जूझने की सामर्थ्य थी। श्री राम जन्मभूमि के लिए एक जज्बा था, लेकिन उतनी ही सहजता और सरलता के साथ बिना किसी प्रवाह के जगत गुरु के प्रतिष्ठित पद पर विराजमान होने के लिए लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सिख पगड़ी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अखिलेश यादव ने नेपाल हिंसा का जिक्र कर केंद्र सरकार को घेरा और कहा कि ऐसे ही वोट चोरी होती रही तो शायद यहां भी जनता सड़कों पर दिखाई देगी। इसके साथ ही उन्होंने प्राकृतिक आपदाओं का भी जिक्र किया। लोगों के बीच में आज बैठक की, उन्होंने अपनी जहां बात रखी, सुझाव दिए कि किस तरीके से प्रदेश और किसान को खुशहाल बनाया जाए। मैंने भरोसा दिलाया और हम सभी समाजवादी लोगों ने भरोसा दिलाया है कि जो उनका ज्ञापन आने वाले समय में सरकार बनने पर उनके ज्ञापन में दी गई बातों पर हम लोग अमल करेंगे। वहीं यही भरोसा दिलाया है कि किसान को खुशहाल बनाने के लिए और उनकी तमाम ऐसी समस्याएं जमीन को लेकर के, खेती बाड़ी को लेकर के,
किसी समय इनके परिवार के लोग आए थे और इस प्रदेश के धरती पर रह करके उन्होंने खेती बाड़ी कर करके प्रदेश को खुशहाल बनाया। लेकिन कई बार देखने को मिलता है कि जो सरकार के कानूनी लोग हैं वो उनको समय समय पर अत्याचार और अन्याय करते हैं। इनकी तमाम समस्याओं का निराकरण करने का काम हम समाजवादी सरकार में आने वाले समय में करने का काम करेंगे। वहीं इनके धार्मिक आयोजन से लेकर के जो हमारा संविधान रास्ता देता है कि सभी धर्मों को बराबर का सम्मान मिले, वो सम्मान देने का काम हम लोग करेंगे। राजनीतिक तौर पे भी सम्मान देने का काम करेंगे। जिस तरह नेताजी ने कोई सदस्य नहीं था, उसके बाद भी मंत्री बनाया था, कैबिनेट में साथ में रखा था, इस तरह का भी सम्मान करने का काम हम लोग करेंगे। इनकी जो प्रतिभाएं हैं, जो बच्चे खेल कूद में भी आगे बढ़ना चाहते हैं, जो प्रतिभाएं हैं, उनके लिए भी अगर विशेष सरकार मदद करेगी, सरकार की मदद से हम लोग इनको उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं तेजिंदर सिंह बेग जी को, गुरप्रीत सिंह जाजी साहब को, देवेंद्र सिंह खालसा जी को, जगदेव सिंह जग्गा जी, सुरेंद्र सिंह जी, इकबाल सिंह चीमा जी को, कुलदीप सिंह भुल्लर जी को, पिंदर सिंह सिद्धू, प्रतिंदर सिंह, गुरवंश सिंह चीमा जी, राजेंद्र सिंह खैरा जी और हमारे बहुत पुराने समाजवादी आदरणीय सरदार गुरदयाल सिंह जी और बड़ी संख्या में जो और साथी जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, समाज से जुड़े हुए सभी प्रतिष्ठित साथी जिन्होंने आज कार्यक्रम सफल बनाया, मैं सबका धन्यवाद देता हूं। मुझे पूरा भरोसा है इनका सहयोग और समर्थन समय समय पे हम लोगों को मिलेगा। अभी इन्होंने बड़े पैमाने पे हम लोगों की मदद करके कई सीटों को जिताने का काम किया। तेज बोलना पड़ेगा थोड़ा आज। नहीं पता लगा गोंडा सुनाई दिया, कर्नलगंज सुनाई दिया, समस्या सुनाई नहीं दी। मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं उस नौजवान साथी का जिसने मुझे सम्मान से पगड़ी पहनाने का काम किया, सिमरन सिंह लाडी जी का। और इन्होंने बहुत से साथियों को पहनाया, बहुत से ऊंचे पद पे बैठे लोगों को भी पहनाया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पर एक संविदा लड़की है जिसकी 7 सितंबर को डिलीवरी स्टाफ ने संजय गुप्ता ने शौचालय में कराया। इसकी कंप्लेंट की गई, डिप्टी स्पीकर को डिप्टी स्पीकर से कार्रवाई के आदेश जारी हो गए, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और जो पीड़ित बच्चे है उसको स्टाफ नर्स और स्टाफ के तरफ से प्रताड़ित किया जा रहा है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हर क्षेत्र में आप गिरावट देखेंगे। जहां ये सरकार ये अच्छे दिन का वादा करके आए थे, डबल इंजन की सरकार कहते थे, अर्थव्यवस्था दुनिया में हमारी वहां पहुंच गई है, $1 ट्रिलियन की डॉलर की इकोनॉमी बनाएंगे, और वहीं गोंडा में ये पहली बार सुनने और देखने को नहीं मिल रहा है न्याय। मुझे याद है एक दिन रात में मैं टीवी देख रहा था और अचानक एक न्यूज फ्लैश हुई। कोई श्रीवास्तव परिवार था, उसको किसी ने गलत इंजेक्शन दे दिया प्रेग्नेंट महिला को, उसको लेकर के विवाद हुआ अस्पताल में, उसकी जान चली गई महिला की, पूरा विवाद हुआ वहां पर। और एक घटना नहीं, उत्तर प्रदेश में समय समय पे जगह जगह पे आप घटनाएं देखने को मिल रही हैं। ये स्वास्थ्य केवल विभाग नहीं, अन्य विभाग भी पूरी तरीके से चौपट हो गए, लूट मची हुई है। और अगर कोई शिकायत भी करता है तो उस पर अन्याय करते हैं। जो डपट खाता हो डिप्टी सीएम, जो डपट खा करके काम करता हो डिप्टी सीएम, जिसकी अपनी खुद गाड़ी छिन गई हो,
उससे क्या उम्मीद करोगे स्वास्थ्य विभाग ठीक होगा? और फिर मेडिकल कॉलेजों की हालत देखिए आप, जो प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटीज हैं उनका हालत देखिए आप सोचिए, सैफई जैसा है मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसको बर्बाद कर दिया इन्होंने। केजीएमयू की खबरें पढ़ रहे हैं कि यहां से न जाने कहां लोग जा रहे हैं, किस स्थान पे बैठ रहे हैं जाकर के, कहीं डायरेक्टर बन रहा है, कोई वाइस चांसलर बन रहा है। और केजीएमयू की हालत क्या है, लोहिया अस्पताल की हालत क्या है, सिविल हॉस्पिटल की हालत क्या है। और जिस सिविल हॉस्पिटल को बनना था, एक तो ये पूरे उत्तर प्रदेश में देख लो आप, झांसी के मेडिकल कॉलेज की हालत क्या है, पीएससी सीएससी की हालत क्या है, एम्बुलेंस की हालत क्या है। बीजेपी जाएगी तब स्वास्थ्य विभाग ठीक होगा। कौन है ये मंत्री? हालांकि वो कांग्रेस में भी रहे हैं और हमारे साथ थे तब ठेकेदारी करते थे। और ये जो साथी बोल रहा है ये अपना पैकेज नहीं बताएगा ये भी पैकेज पे ही चलता है, ये चैनल भी। अरे रुक जाओ, पूरी बात तो हो जाने दो। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास काम नहीं है, ये काम दिखाने को नहीं, खोखले हो गए हैं। जैसे 400 करोड़ की सड़क बनी। पटना में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 20 साल से बिहार में काम कर रही है। पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव भी हम लड़ते रहे हैं। हमारी पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन जो पटना में आयोजित किया गया है, उसका उद्देश्य आगामी चुनाव में हमारी एनडीए गठबंधन के साथ लड़ने की तैयारी है। भारतीय समाज पार्टी यहाँ 20 साल से हम लोग बिहार में काम करते हैं। यहाँ पंचायत चुनाव, विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव बराबर हम लोग लड़ते रहे हैं। इस बार हम लोग पार्टी का अपने राष्ट्रीय अधिवेशन बिहार की धरती पर पटना में आज जो आयोजित है, इसका उद्देश्य ही आगामी जो चुनाव है उस चुनाव में हम लोग एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर के चुनाव लड़ने की तैयारी है। वार्ता के क्रम में यहाँ प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और जो राष्ट्रीय नेता यहाँ लगाए गए हैं और उसके साथ साथ दिल्ली भी वार्ता हम लोगों की 70% हो चुकी है। हम लोग जो यहाँ वंचित, शोषित हैं, गरीब हैं, कमज़ोर हैं, जिनके पास बसने के लिए ज़मीन नहीं है, जिस तरह यूपी में हम लोग बसाने का काम करते हैं, उसी तरह यहाँ भी हम लोग 5 डिसमिल ज़मीन उनको सरकारी पैसे पर खरीद करके उनको देना चाहते हैं, ताकि वो अपना वहाँ सरकारी आवास बनवा सकें और उनको छत मिल सके। शिक्षा के सवाल पे हम लोग चाहते हैं कि बराबर भारतीय समाज पार्टी हमेशा ये आवाज़ बुलंद की है कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी कहा करते थे कि गरीबों को देना है तो शिक्षा फ्री दीजिए और स्वास्थ्य। उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपया इलाज के लिए उन्होंने आयुष्मान कार्ड जारी कराया। उसी तरह हम लोग यूपी में गरीबों के इलाज के लिए सरकारी हॉस्पिटलों में हम लोग विवेकाधीन कोष से पैसा देते हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो। उसके लिए हम लोग 5 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 10 लाख डॉक्टर जो एस्टीमेट बना के देता है उतना पैसा हम लोग वहाँ देते हैं। हम लोग रोजगार परक शिक्षा, हम लोग जिस तरह यूपी में हम लोग काम कर रहे हैं, उसी तरह बिहार में भी हम लोग रोजगार परक शिक्षा लागू कराने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि जो नौजवान पढ़ लिख रहा है, इंटर कर लिया, बीए कर लिया, एमए कर लिया, उसके हाथ में कोई हुनर न होने की वजह से वो बेरोजगार है, तो उसको रोजगार परक शिक्षा कक्षा 5 से लागू करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं पूरे देश में। हमारे आज डॉक्टर शशि भूषण प्रसाद जी आज पार्टी को गए थे बिहार यूपी में, वहाँ लखनऊ में आपने पार्टी ज्वाइन किया। बिहार के नेताओं से हमारे प्रदेश अध्यक्ष और टीम से बातचीत हुई तो उन लोगों ने कहा कि आपको राष्ट्रीय कमेटी में रखा जाए। तो आज डॉक्टर
शशि भूषण प्रसाद जी को हम लोगों ने राष्ट्रीय महासचिव के पद पर और एक जिम्मेदारी दिया है कि बिहार यहाँ के नेताओं से मिलकर के जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं, ब्लॉक विधानसभा के हैं, जैसे यहाँ प्रखंड कहते हैं, हमारे यहाँ वहाँ ब्लॉक कहते हैं, तो चाहे प्रखंड के हों, चाहे विधानसभा के हों, चाहे जिले के हों, चाहे मंडल के हों, चाहे प्रदेश के नेताओं से सामंजस्य बना करके हम लोग चुनाव के मैदान में जो लक्ष्य है कि विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत, उसको बनाने के लिए हम लोग सहयोग करें, मिलकर के काम करें। सब लोग मिलकर के निश्चित ही सफलता कदम चूमेगी जब हम लोग मिलकर काम करेंगे। उत्तरकाशी में एसडीआरएफ ने वेलक बुग्याल में फंसे पर्यटक को सुरक्षित रेस्क्यू किया, जहां एक पर्यटक गृह मंत्रालय की महालेख नियंत्रक टीसीए कल्याणी का भाई है, जो बेलक पास नामक स्थान पर घायल हो गया। इस सूचना पर एसडीआरएफ उज्जैल की टीम ने आईटीबीपी टीम के साथ मिलकर घायल व्यक्ति को बेलक पास से 10 किलोमीटर पैदल मार्ग से सुरक्षित लाकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया। मसूरी में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया। बारिश के बाद हुई बारिश भूस्खलन से कई इलाके प्रभावित हुए हैं, जबकि कई मुख्य मार्गों पर यातायात पूरी तरह ठप हो गया। बरलोगंज में तो पहाड़ी दरकने से पूरी सड़क ही बह गई, जिससे आने जाने का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। इसके अलावा मसूरी देहरादून मार्ग पर कई स्थानों पर पेड़ गिरने से सड़क बाधित हो गई है। सबसे चिंताजनक घटना सिया गांव के पास घटी, जहां मसूरी कैंपटी रोड पर एक स्कूटी अचानक धंसी सड़क से फिसलकर गहरी खाई में जा गिरी। राहत की बात यह रही कि वहां जानमाल का बड़ा नुकसान नहीं हुआ। बरेली के थाना सिरौली का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें बाइक पर बैठे युवक से जाति पूछकर दरोगा ने उसके साथ जमकर मारपीट की। दरअसल युवक की नवीगंज से बाइक चोरी हो गई थी, जिसकी शिकायत लेकर पीड़ित युवक पुलिस थाने आया था, लेकिन दरोगा ने युवक की बात सुनने की बजाय उसके साथ मारपीट की। मथुरा में थाना कौंसीकला पुलिस टीम और आबकारी टीम की संयुक्त कार्रवाई ने एक अंतर्राज्यीय शराब तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिसके पास से पंजाब हरियाणा मार्का की 500 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब और एक ट्रक बरामद किया गया, जिसकी कीमत लगभग 25 लाख रुपए बताई जा रही है। जिसके बाद अब पुलिस ने मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।